हम सभी जानते हैं कि परिश्रम के बिना परिणाम संभव नहीं है। बच्चा सिलेबस में बहुत सारे अंक नहीं लाता है तो हम बहुत परेशान होने लगते हैं। बच्चा बहुत सारे अंक लाता है लेकिन दूसरे का तो हम परेशान होने लगते हैं। तो इस व्याकुलता की वजह क्या है? उस वजह को पहचानना हम सभी का कर्तव्य है। एक व्यक्तिगत इंसान के तौर पर हमें इस चीज़ को पढ़ना चाहिए कि जो परिश्रम करता है उसे परिणाम मिलता है, उसे फल मिलता है, और जो परिश्रम नहीं करता है उसे परिणाम नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और वास्तव में असफलता का तो अर्थ यही होता है कि कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कमी थी और इसी के कारण असफलता हाथ लगी। और अगर आप गिरे हो तो उठ खड़े हो जाओ और उन कमियों को दूर करके दोबारा मेहनत करो, मजबूती के साथ आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। ये मतलब होता है सफलता का। लेकिन कई बार हम इसे निराशा के तौर पर ले लेते हैं और हम बड़ों का यही कर्तव्य है कि जो चीज़ें हमें नेगेटिवली मिली उन चीज़ों को हम आधार मानकर आने वाली पीढ़ी को उस ज्ञान से रूबरू कराएं और उसमें परिश्रम करें। कई बार हम परिश्रम करते हैं, बच्चों को सिर्फ धकेलते रहते हैं बुक्स के अंदर। हम परिश्रम करते हैं इस प्रोसेस पर कि वो बुक्स के अंदर चला जाए, लेकिन वास्तव में बुक्स के अंदर वो नहीं जा पा रहा है, बुक्स को नहीं पढ़ रहा है, वो अपने सिलेबस को नहीं मान रहा है। कुछ उसके दूसरे कारण हो सकते हैं। हम अगर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, मोरल एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन इन द वर्ल्ड, आई बिलीव। तो नैतिकता वाली जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, अगर हम उसे पढ़ाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर अच्छा करता है। हम दो तरीके के एजुकेशन के सामने होते हैं। एक बुकिश नॉलेज होती है, जो पुस्तक वाला ज्ञान, और एक नैतिकता वाला ज्ञान। तो हम दोनों को अगर कंपैरिजन में लाएं तो अगर हम मोरल एजुकेशन देते हैं और मोरली एजुकेट करते हैं बच्चों को, तो वो बुक्स की तरफ चलेगा ही चलेगा। व्हेन द माइंड्स आर आर गेटिंग करप्ट, तो जब उस टाइम पे वो चीज़ें दिमाग में उतनी नहीं जा पाती। और आज कंटेंट बिल्कुल हमारे सामने ऐसा ही है। तो हम वी आर रनिंग अवे फ्रॉम बुक्स, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम मोरल एजुकेशन। दैट्स व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो हम सभी का एज ए टीचर एंड एज ए गार्जियन एज वेल, हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम परिश्रम को एक दूसरे तरीके से करें। जेनेटिक पब्लिक स्कूल में हम सभी आपका साथ चाहते हैं। साथ मैं इकोनॉमिकली नहीं मांग रहा हूँ, बट हम चाहते हैं कि जब भी बच्चा घर पे आए तो वो पढ़े, वो किसी भी लहजे से अपना समय बर्बाद न करे, क्योंकि वो समय तो बर्बाद करता ही है, अपना ही करता है मान लिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा और आपका ही है, टीचर्स का और गार्जियंस का। तो इस बात को समझें। हमने कुछ बैचेस शुरू करने की घोषणा की है। इंग्लिश स्पोकन का एक बैच 30 बच्चों का यहाँ पर स्टार्ट होगा। 15 जनवरी या 17 जनवरी उसकी डेट है। टाइमिंग भी कल तक डिसाइड हो जाएगी। फ़ीस के लिए मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम मेहनत करें इन बच्चों के साथ। हमारा कर्तव्य है कि सही गलत की इन्हें पहचान कराएं। जो भी चीज़ें हम पास्ट में करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे सामने पास्ट में होती हैं, उसको बेस मान के हम इन बच्चों को वो एक्सपीरियंस बांटें, तो शायद ये बच्चे उतनी गलतियां न करें जितनी ये करते हैं। हम सभी का यह कर्तव्य है। बैच जल्दी ही स्टार्ट होंगे। कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए भी बैच अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स के। और सारा फीस का जो पूरा प्रक्रिया है वो डाल दी गई है सारे प्लेटफॉर्म्स पर। फिर भी अगर किसी को आप प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो। वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताई जाएंगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो और जीवन सुख से परिपूर्ण।